1 डेढ़ महीना 2 महीना में वो निश्चित तौर पर सलाखों के बाहर होंगे। उनके चाहने वाले जो लोग मायूस हैं, जी। अभी आगे की जो कार्रवाई है आपके चैनल पर एक्सक्लूसिवली कि कल मैं जा रहा हूँ गाज़ियाबाद, कोर्ट में रहूँगा, हिंदू संगठन के पास गई वो। तो जी। हिंदू संगठन के पास उसका साठगांठ था यूपी के पुलिस के साथ। अपने मन के मुताबिक वो धाराओं का लगवा सकता था। मान लीजिए सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है। हमेशा शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में कट्टर हिंदूवादिता की बात की लेकिन बेटी मुस्लिम से शादी कर ली। जी। नमस्कार, मैं हूँ चंदन दुबे और हमारे साथ आज पटना के हाई कोर्ट के वकील साहब जो है हमारे साथ शिवानंद भारती जी, जो मनी मिराज और वनु द ग्रेट का जो केस है उसको देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे और उस केस के बारे में जानकारी लेंगे सर से कि आखिर मनी मिराज को 2 बजे रात को गिरफ्तारी हुई है, कैसे हुआ है और पटना में अ, यूपी से आके पुलिस गिरफ्तारी कर रही है, क्या इन्फॉर्म किया था, नहीं किया था? चलिए तो सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए, दरअसल ये जो पूरा मामला जानना चाह रहे हैं चूँकि आपका एक ज़िम्मेदार चैनल है। जी तो सर। देखिए मेरा ये कहना है कि ये जो केस के बारे में लोग ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मनी मेराज पर वो लड़की साथ में रह रही थी, अनु द ग्रेट, बहुत सारे पिक्चर में भी काम की, एल्बम में भी काम की। जी, जी। तो वो उसने आरोप लगाया कि 2000 एफआईआर के मुताबिक कि 2022 में चौथा महीना में 14 तारीख को कि हमारे साथ दुष्कर्म किया, नशीली पदार्थ में वो कोको कोला में मिला के और फिर दुष्कर्म किया। तो ये सब बनावटी बात है। जी, जी। आजकल केस करने का कुछ अगर नहीं रहे तो ये बहुत कॉमन बात है कि नशीला पदार्थ मिला दिया कोको कोला में कौन सा नशीला पदार्थ मिला देगा कि पीते ही लोग बेहोश हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ये कहने की बातें होती है, केस लिखाने की। उसका आपको यदि कोई अल्कोहल यदि शरीर में रहेगा, तो उसका हम लोग ब्लड टेस्ट से, यूरिन टेस्ट से निकलता है कि अल्कोहल इनके शरीर से निकला कि नहीं। तो ये सब तरह का जो 3 साल हो गया तो उसके शरीर में तो साबित कैसे होगा? ये लोग तत्काल केस बनाने के लिए कर दिए थे। खैर ये सब चीज़ें हुआ। अभी मनी महाराज का सभी लोगों को बहुत विस्तार से पता है कि क्या केस है, नहीं है, इसलिए उस पर भी ज़्यादा समय ना गँवाते हुए, आगे की रणनीति मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ कि अब आगे की रणनीति ये है जी, कि मनी महाराज पर जब जेल हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसको निकालने का प्रक्रिया बेल है। तो न्यायालय में अभी पुलिस ने गलत-थलत करके उसको जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया तो उसको निकालने के लिए गाज़ियाबाद के ही जज साहब के पास उनका बेल होगा। इसलिए गाज़ियाबाद की अगली रणनीति हमारी है कल मैं गाज़ियाबाद जा रहा हूँ, वहाँ पे बहस करके बेल का ये चीज़ है, वो एक डायरी माँग होती है, बहुत सारी प्रोसेस को पालन करना होता है। 1 डेढ़ महीना 2 महीना में वो निश्चित तौर पर सलाखों के बाहर होंगे। उनके चाहने वाले जो लोग मायूस हैं, जी। उन लोगों के लिए इससे ज़्यादा खबर और इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत विस्तार से बताने की लायक और ज़रूरत है। सर पिछले बार हमने आपका इंटरव्यू किया था, उस समय एफआईआर नहीं हुआ था, अभी एफआईआर हुआ है। तो इस एफआईआर में क्या धारा लगा है? देखिए एफआईआर में 376, 328, 323 इत्यादि आईपीसी की धाराएँ लगाई। अब ये क्या है 376 है कि जब आप दुष्कर्म करते हैं, रेप जिसको कहते हैं, रेप का धारा 376 है। 377 भी है जो अप्राकृतिक रूप से यदि किसी के साथ यौन शोषण होता है उसका धारा है। और भी 323 है लपड़-थप्पड़ से यदि किसी को मारते हैं तो वो और 328 अगर किसी को धर्म परिवर्तन के लिए आप बाध्य करते हैं तब। यही सब धाराओं को लगा के क्योंकि जब केस करना रहता है तो लोग चाहता है कि कितना बड़ा से बड़ा धारा लगा दे कि आदमी फांसी पे चढ़ जाए। ये लोग यही चाह रहा है कि डर जाए, लेकिन इस सब केस में न्यायालय के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और वो बच जाएगा। जैसे सोशल मीडिया पर चर्चा चल रहा है, हम लोगों को जानने को मिला है कि लड़की मुजफ्फरपुर की रहने वाली है और लड़की वहाँ पर टीम के साथ काम कर रही थी, अभी फिलहाल में दिल्ली में है। और दिल्ली में लड़की रह रही है, केस गाज़ियाबाद से हुआ है। यूपी पुलिस आती है, 2 बजे उठाती है। तो ये षड्यंत्र कैसा रचा जा रहा है? देखिए, ये चूँकि सीआरपी कानून की चीज़ों को जब दरकिनार कर देंगे तो अनियमितता होती है। यही चीज़ हम लोग को दिखा रहे हैं। अनियमितता का मतलब कि जो नियम के विरुद्ध हो, नियम से संगत नहीं है। हुँ। कानून में लिखित कानून है हम लोग का, उसमें कुछ प्रिस्क्राइब रूल्स हैं जिसको पालन करना होता है। तो नियम ये है कि जब कभी भी घटना कहीं पर होता है, तो जहाँ पर लोकल जुरिडिक्शन में जहाँ घटी जैसे पटना में किसी के साथ दुष्कर्म हुआ, तो एफआईआर पटना में होना चाहिए या एफआईआर कहीं अन्य जगह होगा भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का। तो उसमें नियम ये है कि यहाँ अनुसंधान होगा, यहाँ के पुलिस को भेज दिया जाएगा और यहाँ के पुलिस ही सारी चीज़ें वो करेंगे। तो घटना स्थल यहाँ का था बिहार का, लड़का बिहार का, लड़की दिल्ली की, तो केस तो यह दोनों में से कहीं एक जगह होना था, उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ? उसके पीछे रीज़न ये है
जो आरोप लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठन के पास गई वो, तो जी। हिंदू संगठन के पास उसका साठ-गांठ था यूपी के पुलिस के साथ। अपने मन के मुताबिक वो धाराओं का लगवा सकता था। बिहार और दिल्ली में तो ये केस होता ही नहीं, फेंक देखा वहाँ पर। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सॉरी दिल्ली की पुलिस अपनी साख को समझती है कि हमको क्या करना है। यहाँ सब कुछ था लेकिन वहाँ दबाव में आकर बहुत सारे चीज़ों के कारण समझते ही है। अभी अनेकों दरोगा को देखते हैं कि घूस लेके पकड़ा जाता है जेल या ये हिंदू संगठन का मतलब दबाव और किसी भी दबाव लेकर केस बना। हाँ, दबाव में ऐसा प्रतीत हो रहा है। आरोप हमने वही जज साहब को कहा कि इसमें बहुत ऐसा लग रहा है कि किसी के दबाव में पुलिस काम कर रही है। तो जज साहब ने भी उस चीज़ को कंसीडर किया और 24 घंटा उनका रिमांड भी रोका गया। अब देखिए वो लड़की बहुत होशियार है, समझदार भी है। वो चीज़ों को और इधर अनपढ़ है, ये बहुत सीधा लड़का है, जानकारी का अभाव है, तो वो उतना टेक्निकल बात को समझता नहीं। वो इमोशन कार्ड हिंदू का कार्ड भी वो खेली। जी, जी। अब हिंदू का मतलब कि 3 साल तक तुम साथ में रहे, किसी हिंदू से पूछ के तो तुमने उसके साथ पिक्चर में काम किया, कितना हिंदू को तुम सैरियर बनाए। अब जब तुम फँस गई तो हिंदू कार्ड खेल रही हो। अब भाई हिंदू को तो इस्तेमाल कर रही हो, जैसे अब मान लीजिए सोनाक्षी सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, जी, जी। हमेशा शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में कट्टर हिंदूवादिता की बात की लेकिन बेटी मुस्लिम से शादी करी। जी। तो अब उनके सोनाक्षी सिन्हा के साथ यदि कुछ गलत होगा तो अब कहेगी कि हिंदू भाई बचाइए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, मुसलमान हमको गलत कर रहा है। तो हिंदू इतना बेवकूफ थोड़े है कि उसको समर्थन करेगा। भाई जब तुम अपने पिताजी का बात नहीं मानी, हिंदू कुल की रक्षा नहीं की, तुम मुस्लिम के पास रक्षा सकी, तब तुम भोगो। ये अपने तो ये अपने बचाने के लिए दो धर्मों का हिंदू को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जो गलत है। हिंदू मुस्लिम का कलर देना गलत गलत। है, यही चीज है। सर एक चीज़ और, जैसे 2 बजे रात को पुलिस उठाई, तो क्या ये राइट बनता है कि किसी नहीं कलाकार नहीं, ये 2 बजे दिन में उठाया गया, 2 बजे दिन दिन में, रात में पेशी के लिए लेके गया अच्छा था। पेशी के लिए तो इसमें बहुत सारी अनियमितता है जो कानूनी तौर पर, अब देखिए उतना कानून की व्याख्या जनता को शासन करना चाहिए था। तो वो बहुत सारे चीज़ों का है। अभी मूल रूप से उसको बहुत न्यूज़ चैनल पर हमने डिस्कशन कर लिया है। अभी आगे की जो कार्रवाई है आपके चैनल पर एक्सक्लूसिवली कि कल मैं जा रहा हूँ गाज़ियाबाद, कोर्ट में रहूँगा और वो फिर आगे की जो जैसे भी कोई होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। धन्यवाद।